अस्सलाम वालेकुम। काउंटडाउन क्लास 7 एक्सरसाइज 7D एंड क्वेश्चन नंबर 100 पेज नंबर 104 साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द टाइम बाय अप्लाइंग द फार्मूला। ठीक है, वो टाइम फाइंड करना है आपने कि जितने अरसे के लिए, जितने टाइम के लिए कुछ अमाउंट ली गई है। अमाउंट कितनी है? प्रिंसिपल कितना है? 600 रुपीज़। यानी प्रिंसिपल इज़ द अमाउंट दैट इज़ बारोड। ये रकम, ये पैसे लिए गए हैं और इन पर इंटरेस्ट जो है वो इतना फ़िक्स किया गया है 90 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट, और रेट परसेंट पर एनम 5% रखा गया है। आपने ये बताना है कि ये इसका टाइम, ये कितने साल में ये 600 रुपीज़ प्रिंसिपल पे 90 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम कब देने में कितने साल लग जाएंगे, वो टाइम बताना है। ठीक है, बाय अप्लाइंग द फार्मूला। ठीक है, सो देखते हैं इसको। तो अगर आपने वो टाइम बताना है तो आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। सो मैंने आपको सिर्फ एक ही फार्मूला तैयार करवाया हुआ है, दी फार्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। आप उस फार्मूला से इस फार्मूला को, यानी टाइम के लिए जो फार्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो आप टाइम का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको रेट परसेंट पर एनम चाहिए होगा तो आप उसको डिराइव कर सकते हैं, और अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो वो भी डिराइव किया जा सकता है। मतलब एक इंटरेस्ट के फार्मूले से आप जो सी वैल्यू मर्ज़ी चाहें वो फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप ये देखें कि गिवन क्या है। आपको आपके सामने गिवन है जी ₹600। ये इस अमाउंट को क्या कहते हैं? जो अमाउंट बारो की जाती है, याद करें ज़रा, कल आपको बताया था, उस अमाउंट को हम प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रिंसिपल। दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। दिस इज़ 600 रुपीज़। इट विल गिव ₹90 सिंपल इंटरेस्ट। ये तो सीधा बता रहा है कि इस प्रिंसिपल पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, INTEREST, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? एक इंटरेस्ट वो है जो कि आप अभी इस क्वेश्चन को समझने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, दिलचस्पी को कहते हैं, शौक़ को कहते हैं। और एक इंटरेस्ट वो होता है जब आप कोई प्रिंसिपल बारो लेते हैं या कोई रकम बारो करते हैं, उधार लेते हैं, तो जो लेंडर है वो कहता है कि मैं इतनी % ऊपर लूँगा या इतने रुपीज़ ऊपर लूँगा। जितने रुपीज़ वो ऊपर कहता है एक ख़ास मुद्दत के लिहाज से, ख़ास टाइम के लिहाज से, वो उसका इंटरेस्ट कहलाता है। जैसा कि अगर आप किसी मोबाइल कंपनी से अगर आप 20 रुपीज़ उधार लेते हैं तो वो कंपनी बाद में जब आपके रुपीज़ काटती है वो 25 रुपीज़ काटती है। ठीक है, तो ऊपर वाले जो 20 रुपीज़ हैं वो क्या है जी? प्रिंसिपल। और ऊपर वाले 5 रुपीज़ क्या है? इंटरेस्ट। दिस इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट कितना है? ₹90 रुपीज़ और एट 5% पर एनम। तो 5% पर एनम क्या है? रेट परसेंट पर एनम। इसको कहते हैं रेट परसेंट पर एनम। रेट परसेंट पर एनम वो कितना है जी? 5%। सो ये आपके पास। अब आप जानते हैं, आप इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई I इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट परसेंट पर एनम मल्टीप्लाइड बाय टाइम या टर्म डिवाइडेड बाय 100। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। सो यू कैन ईजिली डिराइव द फार्मूला फॉर द टाइम। यू हैव टू कैलकुलेट द find the time by applying the formula. So you are to find the value of t from this formula. So you can easily you can write this formula in the form as P multiplied by R multiplied by term
divided by 100 is equal to I. So you want to keep the term t separate. For that you will have to shift this 100 towards the left of the equation. So 100 is being divided on the right side, and when it will be shifted towards the left, it will get multiplied. Okay, and we are left on the right side with principal multiplied by rate interest per time multiplied by term. So now you can see, if you want to calculate the formula for the term or time, so t will be equal to I interest multiplied by 100. P and R are being multiplied on the right side of the equation with the t, means time. So when these two terms will be shifted towards the left of the equation, these will be get divided. So you have derived the formula for the time. Now you have to just put the values, interest, principal and rate interest per annum, and do simple calculations, and you will get your answer. So what is the value of I? Interest is 90 rupees multiplied by 100 is in the formula, and P for principal, what is the principal, is 600 rupees. So 600, and rate interest per annum is 5 is equal to T. So 2 zeros cancel, and so 90 divided by 6 5 the 30 is equal to time. So 31 is a 30 and 33 is a 90. टाइम इज़ इक्वल टू 3. और आप जानते हैं जो टाइम है ये हम कौन सी उसमें यूनिट में लेते हैं, ईयर्स के यूनिट में लेते हैं. ठीक है, जब भी बैंकिंग में हम टाइम या टर्म लेते हैं वो सालों में लेते हैं, ईयर्स में लेते हैं. सो 3 years विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, 3 years विल बी गिवन on the principal of ₹600 with the simple interest of 90 rupees at the rate % per annum of 5%. Okay, hope you understand.